नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BSM पाठशाला में। और आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान से संबंधित कुछ और महिलाओं के बारे में। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने कल शुरू किया था रानी कर्मावती के बारे में, जो कर्मावती सांगा की पत्नी है। और यहाँ 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है तो रतन सिंह को मेवाड़ का शासक बना दिया जाता है। इस पर कर्मावती विरोध करती है कि मेरे पुत्र विक्रमादित्य को शासक बनाया जाए। तो यहाँ इस पूरी कहानी का कोई मतलब नहीं है, हम सीधे सीधे वही प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखो, याद रखना कि बाबर की मृत्यु कब हुई, तो दिसंबर 1530 में हुई। अच्छे से नोट लगा कर लिख लेना, कई बार पूछा गया है। और आगे देखो, आगे गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया, तो 1533 में किया। और जब इसने 1533 में आक्रमण किया तो कर्मावती ने किसको राखी भेजी, तो हुमायूं को भेजी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कर्मावती ने किसको राखी भेजी, तो हुमायूं को भेजी। अच्छे से याद रखना। और आगे और देखो, इसमें 1533 में इसने पहली बार आक्रमण किया बहादुर शाह ने, और दूसरी बार किया 1534 में। तब विक्रमादित्य और उदय सिंह तो बूंदी चले गए, और देवलिया के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने गुजरात की सेना का मुकाबला किया। इस पूरी लाइन का तो कोई महत्व नहीं है, पर यहाँ ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ इन्होंने केसरिया किया, यानी कि रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में तो केसरिया हुआ। और कर्मावती या कर्णावती, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कर्णावती भी लिखा आ सकता है, कर्मावती भी लिखा आ सकता है। तो इस कर्णावती ने जोहर किया, और यह चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका था। याद रखना कि चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका कब हुआ, तो बहादुर सिंह या बहादुर शाह के आक्रमण के समय, और हुआ कब, 1534 में। और आगे देखो, आगे है ये पन्ना दाय से संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, एक तो ये उदय सिंह की दायमा थी, तो पूछा जाता है कि पन्ना दाय ने किसकी रक्षा की, तो यहाँ हो जाएगा उदय सिंह। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उदय सिंह की रक्षा किसने की, तो पन्ना दाय। ये तो सभी कर ही सकते हैं ऐसे तो। और एक प्रश्न ये उठता है कि उदय सिंह का लालन पालन पन्ना दाय ने कहाँ किया, तो कुंभलगढ़ में हो जाएगा। और ये देखो, फिर मैं ऐसे थोड़ा आगे बता दूंगी। यहाँ है रूठी रानी के बारे में। तो रूठी रानी कौन थी, तो जैसलमेर के भाटी शासक लूणकरण की पुत्री थी, जिसका नाम था उम्मा दे। और यह हमारे राजस्थान में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इसका रूठने का पूरा कारण ये तो हम जब इतिहास की पूरी कहानी पढ़ते हैं तभी पता चलता है कि क्या कारण था और क्यों रूठी, क्यों गई। तो यहाँ हम वो सब छोड़कर सीधे प्रश्न पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो, इसका विवाह कब हुआ, तो 1536 में। ये बात भी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना याद रखना कि उमा दे कौन थी, तो यह लूणकरण की पुत्री थी और मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी थी। और यह रूठ कर कहाँ चली गई, ये प्रश्न बार बार आता है। तो ये देखो, ये रूठ कर अजमेर के तारागढ़ में या तारागढ़ दुर्ग में रहने लगी। और जब अजमेर पर शेरशाह सूरी ने अधिकार किया या उसने आक्रमण किया, तो उससे पहले ये 3 स्थानों पर भी गई है। ये देखो, कौसाने, जोधपुर, गुंदोज पाली और केलवा राजसमंद। ये प्रश्न पूछा तो नहीं गया अभी तक, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि उमा दे कौन थी, तो ये लूणकरण की पुत्री थी, मालदेव की पत्नी थी। और रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई, तो उमा दे प्रसिद्ध हुई। सीधा इतना याद रख लेना। और आगे बात करते हैं चारूमती की। तो चारूमती किशनगढ़ की राठौड़ राजकुमारी थी। इसका पूछा जाता है कि यह कहाँ की राजकुमारी थी, तो किशनगढ़
के राठौड़ राजवंश की राजकुमारी थी। और इसका क्यों पूछा जाता है, इसका कारण देखो, इसका कारण बनता है राज सिंह और औरंगजेब के बीच इसके विवाह को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इसका विवाह औरंगजेब से तय हुआ था। लेकिन इसने अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए राज सिंह से कहा कि तू एक भी राजपूत है, मेरे धर्म की रक्षा कर सकता है, तो मैं मुगल साम्राज्य की बेगम नहीं बनना चाहती। ऐसे करके इसकी एक कहानी है। ये आप इतिहास जो है एक अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसे आप पूरे मन से पढ़ा करो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो मैथ और साइंस के विद्यार्थी हैं उनके मन में भी इसके प्रति रुचि जागृत हो जाएगी, जो आपको बहुत अच्छे से हर एग्ज़ाम पास करवाने में सहायक हो सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक कहानियों से हमें बहुत कुछ पता चलता है। और ये ऐसी कहानियाँ हैं जो ऐसे जीवन से जुड़ी हुई कि हाँ वास्तव में ऐसा हुआ होगा, तो इनसे बोर नहीं होते हैं। जब हम इन कहानियों से जुड़ने लगते हैं तो अच्छा लगने लगता है। और हम इतिहास ऐसे पढ़ जाते हैं कि जैसे हमने कोई पिक्चर देखी हो। तो जो विद्यार्थी जिसने कभी इतिहास नहीं पढ़ा है वो एक बार ज़रूर पढ़ कर देखे, अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आगे बात करते हैं राम रस दे। तो राम रस दे कौन थी? ये राज सिंह की पत्नी थी। और यह किसकी पुत्री थी? तो परमार पृथ्वी सिंह की पुत्री थी। ये देखो, इसने 2 बावड़ियों का निर्माण करवाया था, या फिर ये बावड़ी तो एक है लेकिन इसके नाम 2 है। देखो, राम रस दे ने देवारी उदयपुर में 1675 में जया बावड़ी का निर्माण करवाया, और इसी बावड़ी का नाम है त्रिमुखी बावड़ी। और एक खास बात देखो, इस बावड़ी पर रणछोड़ भट्ट द्वारा प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है। ये प्रशस्ति का मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख। और ये बात 6ठी कक्षा की हमारा राजस्थान की बुक में साफ साफ दी गई है कि प्रशस्ति क्या होता है। तो प्रशस्ति होती है किसी की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख। इस बात को भी अच्छे से याद रखना। और एक बात और, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं 2-3 वीडियो इकट्ठी डाल देती हूँ, और आप एक ही वीडियो देखते हो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास सबसे जल्दी, सबसे पहले मेरी वीडियो पहुँच जाएगी और आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न दिए जाएंगे। और आगे देखो, आगे है हाड़ी रानी। तो हाड़ी रानी से एक ही प्रश्न पूछा जाता है वैसे तो, कि हाड़ी रानी कौन थी। ये तो सबको पता ही होना चाहिए। तो हाड़ी रानी रावत रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी थी। और इससे संबंधित एक प्रश्न महत्वपूर्ण ये है कि ये पंक्ति आती है, चूड़ावत ने मांगी सेनानी तो सर काट दियो छतरानी। यह किसके बारे में? तो यह सैल कंवर के बारे में हो जाएगी। कि जब देखो, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि इनकी नई नई शादी हुई थी और यह युद्ध करने जा रहा था रतन सिंह। तो इसने अपनी पत्नी से सेनानी मांगी कि मुझे कोई, सेनानी का मतलब तो जानते ही होंगे, निशानी मांगी कि मुझे कोई निशानी देगी, मैं तेरा याद आए तो मैं उसे देख लूँ। तो उसने अपना सिर ही काट के दे दिया। ऐसी वीरांगनाएं होती थी हमारे राजस्थान में कि ये लो पकड़ो निशानी, और आपको मेरी कभी याद ही नहीं आएगी, कि आप पूरे मन और पूरे जोश के साथ युद्ध लड़ो। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं होती थी। और आगे देखो, आगे है, साफ दिखाई दे रहा है क्या? ये इधर देखो कि जयावंता बाई। ये जयावंता बाई कौन थी? तो यह पाली के सोनग्राह चौहान अखेराज की पुत्री थी।
और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रताप की माँ थी, हमारे महाराणा प्रताप उनकी माँ थी। और पूछा जाए कि प्रताप का जन्म कई बार पूछा गया है, अच्छे से याद रखना, इसे नोट लगा कर लिख लो। 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और यहाँ देखो इनके पिता कौन है, तो ये हो जाएंगे महाराणा उदयसिंह, मेवाड़ के महाराणा उदयसिंह। और आगे धीरबाई। वैसे तो महाराणा प्रताप का इतिहास आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत से प्रश्न उठते हैं और एक प्रश्न तो आता ही आता है महाराणा प्रताप से संबंधित। यहाँ इतना ही दिया है तो मैं इतना ही बताऊंगी, क्योंकि सारा बताने लगूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। ये धीरबाई, तो धीरबाई के बारे में ऐसा प्रश्न आता है कि रानी भटियाणी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी, तो ये धीरबाई प्रसिद्ध थी। और धीरबाई का अगर पूछा जाए कि ये कौन थी, तो ये उदय सिंह की पत्नी थी, यानी कि ये महाराणा प्रताप की सौतेली माँ थी। और एक मेन बात ये है कि ये जगमाल की माँ थी। जगमाल का और महाराणा प्रताप का अच्छा संघर्ष हुआ है, जो हमें इतिहास से पता चलता है कि ये धीरबाई तो इसको शासक बनाने में प्रतुली थी और जनता हमारे महाराणा प्रताप को। और आगे देखो, आगे फूल कंवर। तो फूल कंवर जयमल राठौड़, जयमल फत्ता ने, जो जयमल फत्ता का तो आपको पता ही होगा कि इन्होंने अपनी वफादारी के लिए एक संघर्ष किया था। यहाँ देखो जयमल राठौड़ की बहन थी ये फूल कंवर। क्योंकि यहाँ हम इस महिला की बात कर रहे हैं तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगी। ये जयमल राठौड़ की बहन थी और आमेट के ठिकानेदार फतेह सिंह या पत्ता की पत्नी थी। तो यहाँ जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया अकबर ने 23 फरवरी 1668 को, तो फूल कंवर ने जोहर किया। जोहर और केसरिया के बारे में तो मैंने कल बता दिया था कि जोहर क्या होता है और केसरिया क्या होता है। तो यहाँ सीधा सीधा याद रख लेना कि अकबर ने जब 23 फरवरी 1568 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो जोहर किसने किया, फूल कंवर ने किया। और फूल कंवर कौन थी, तो फतेह सिंह या पत्ता की पत्नी थी। आगे अजमाल दे पंवार। अजमाल दे पंवार महाराणा प्रताप की पत्नी थी और अमर सिंह की माँ थी। अमर सिंह वही अमर सिंह जिसने संधि की थी मुगलों के साथ, अकबर के साथ। और आगे देखो, आगे है गोरांदाई। ये ऊपर वाले तो मैंने बता दिए। गोरांदाई, तो गोरांदाई कौन थी, गोरांदाई का तो सभी को पता है कि कौन थी। ये थी मारवाड़ में अजीत सिंह की दाई माँ। इसका ऐसे पूछा जाता है जैसे पन्ना दाई का पूछा जाता है, नहीं कि पन्ना दाई ने किसके जीवन की रक्षा की, तो उदय सिंह की। और यहाँ पूछा जाता है कि गोरांदाई ने किसके जीवन की रक्षा की, तो यहाँ हो जाएगा अजीत सिंह की। इन दोनों का प्रश्न आता है। और गोरांदाई को मारवाड़ की पन्ना दाई भी कहा जाता है, क्योंकि पन्ना दाई तो मेवाड़ की थी। ओह, ये क्या है, गोरांदाई को मारवाड़ की पन्ना दाई भी कहा जाता है और ये पन्ना दाई मारवाड़ की थी, ऐसे याद रखना। और आगे महारानी जसवंत दे। तो जसवंत दे महाराजा जसवंत सिंह की पत्नी थी। ये देखो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की पत्नी थी। इसके बारे में एक प्रश्न आता है कि धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह हार गया था, इसने दारा का साथ दिया था। और दारा कौन है, दारा है औरंगजेब का भाई। और यह हार गया तो यह द्वार पर आया तो इसने अपने किले के द्वार नहीं खोले। जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत दे ने द्वार नहीं खोले कि एक हार कर आए हुए इंसान के लिए
मैं द्वार कभी नहीं खोलूंगी। तो इसने पुनः आक्रमण करने का वचन दिया कि हम उस पर पुनः आक्रमण करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। तब इसने द्वार खोले। तो हमारे राजस्थान में इतिहास में बहुत सी ऐसी वीरांगनाएं हुई है, बहुत सी ऐसी प्रसिद्ध महिलाएं हुई है जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए करवाए हैं। तो आप इतिहास को पूरे मन से पढ़ा करो ताकि आपके कोई प्रश्न गलत ना हो। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करो, अपने अन्य साथियों को भी जोड़ो ताकि हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।